जीत हार मैटर नहीं करता है, वहां पे अपने आप को तुम कैसे प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। ये बार बार आई रिपीट, जीत हार मैटर नहीं करता है, क्योंकि रोडीज में आपको एक दो हार्डली मौका ही मिलता है टास्क करने को। उसमें अगर आप खुद को प्रूफ नहीं किया तो आप गैंग लीडर्स का। और मैं तो सबसे बड़ा खुश हूँ। हाँ, मुझे दुख था मैं भी, क्योंकि जर्नी मेरा खत्म हो गया तो वो चीज एक्सेप्ट करने में लगा था। लेकिन जिसके लिए मैंने मेरा जर्नी खत्म किया, एटलीस्ट मैं वो है, उसके लिए मैं कुछ करके आई हूँ या दो शब्द बोली हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। और सपना जिया है जो सपना देखा है। हाँ, जो 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 बोल रहा है ना, वो पूरा एपिसोड नहीं देखे ना, छोटा मोटा जो फेसबुक में रील्स में जो आता है ना, वो सब देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू झाड़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी 0 0 फॉलोअर्स, 0 0 फॉलोअर्स लेके जो सब फेक अकाउंट, सब फेक। हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैन सबको, कैसे हो? हाँ, मैं बहुत बिजी थी काम से, सो मैं लाइव नहीं आ पाई आप सबके साथ। संडे का वर्कआउट का एपिसोड देखने के बाद ट्रॉमेटाइज हो गई थी। अरे ये सब कुछ नहीं था, मैं काम पे बिजी थी। बाकी मैं पूरा छोटा मोटा रिलीज शेयर कर पा रही थी, वो भी MTV कोलेबोरेशन देने वाला ही कर पा रही थी। बाकी मैं लाइफ में आके आप सबके साथ 1-on-1 बात करने को मौका, टाइम नहीं मिल रहा था, निकाल नहीं पा रही थी। सोचा आज थोड़ा बात कर लेते। सीधा वर्कआउट पे आते हैं। उस दिन का टास्क और टिकट टू फिनाले टास्क मैंने बहुत अच्छा किया। टिकट टू फिनाले टास्क बहुत अच्छा करने के बाद फिर शाम को सुनने में आ रहा था योगेश रावत और उसको आ रहा है टास्क को पहले था, टास्क टारगेट में था पहले। फिर उसके बाद रोहित और योगेश रावत को वोट आ रहा था, सबको पता है। योगेश शर्मा का नाम तो आ ही नहीं रहा था, मेरा आप किसी का भी नाम नहीं आ रहा था। लेकिन वहां पे जाने के बाद में डबल क्रॉस है, कुछ भी हो सकता है, टू सेंटर तो कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन बात 110% पता था कि योगेश रावत और रोहित का वोट आ रहा है, क्योंकि उसका खुद का दो भाई बोलते हैं, तो उसको भी रेडी हो गया था खुलने में कि इसको वोट करेंगे। तो मेरा ऐसा हो गया था कि अभी तो बचाने का कोई रास्ता नहीं है, सब तो अपना अपना गैंग के साथ डिसाइड है कि किसको क्या करेंगे दोस्ती यारी से। बाकी तो मैं रोहित को बचाने के लिए मैं योगेश रावत को वोट डालना पड़ा, लेकिन मैं कभी नहीं डालती उसका एग्जिस्ट, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं दिल से भाई मानती है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट गेम, करना पड़ा योगेश रावत को, क्योंकि रोहित को अगर बराबर होता तो मेरा एक वोट से योगेश रावत गैंग अगर वोट डाला तो मेरा एक वोट से जा भी सकता है, ऐसे सोच के डाला। बाकी नेहा मैम का गैंग में जो ऋषभ को डाला था वो मेरा कोई वोट नहीं था, ऐसे डाल दिया मैंने। अब बात आते हैं सेक्रीफाइस का। वोट डालने के बाद में अगर सिंपली अकॉर्डिंग टू वोट के हिसाब से अगर जाना होता तो योगेश रावत जा रहा था, लेकिन डबल क्रॉस है, फिर से आया फिर से ट्विस्ट आया। उस ट्विस्ट में हमारा रिया मैम का हाथ में था सब कुछ। अगर रिया मैम भी कहीं ना कहीं सर पे जैसा पास करते तो शायद रोहित बचते, लेकिन का गेम का वजह से आज मतलब उस दिन रोहित का नाम निकला था, 5 मार्क्स जाना पड़ा। वो भी हमारा गैंग लीडर्स का गेम का वजह से ही था, बट ब्लेम नहीं करूँगी। उसने सोचा होगा क्या पता अगर ओपन करता है कार्ड तो किसी का नाम भी गलत से ज़्यादा होगा, उसी का चक्कर में 5 हो गया। फिर जब पता चला रोहित का ये सब लोग ज़्यादा वोट आ रहा है तो सब दूसरा गैंग लीडर लोग ने सेफ खेलना शुरू कर दिया। तो रोहित जा रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा जब रोहित जा रहा था। तो रणजीत सर के पास में जब खड़ा था तो मेरे दिल में ये आ रहा था कि उसने तो मुझे शेयर किया था अपना स्टोरी थोड़ा बहुत, अभी क्या होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन की। मैं सोच उसका उसने मुझे फ्लैशबैक आ रहा था कि वो इतना अकेला रहता है लड़का, बहुत मेहनत करता है, जो भी हो मैं भी समझ सकती हूँ। उसने जो मेरे साथ शेयर किया था वो मुझे फ्लैशबैक आने लग गया, और कहीं ना कहीं उसके लिए मेरा दिल पूरा एकदम मतलब मैं मतलब इमोशनली मैं कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो गई थी उस टाइम। उसके लिए सोच के फिर मैं यही था कि खुद को मैं कभी कमज़ोर नहीं समझा। एज ए रोजी में सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, वो रोहित जा रहा है तो हम दो रहते हैं, क्योंकि देखा जाए कि जो होगा। लेकिन अगेन फिर से ट्विस्ट आया और यह मैं उनको मौका दिया कि अगर तुम रोहित को बचाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। मैम ने बोला एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है बोला। फिर मुझे पता चल गया कुछ तो आने वाला है धमाकेदार।
फिर बोला कि तुम्हारा गेम में जो बाकी 2 है हम एक की जगह 2 लेंगे, तो एक की जगह 2 लेंगे। रोहित को बचाने के लिए योगेश शर्मा और मेरा जाना पक्का था, बट दोनों को पिच करने का मौका दिया। योगेश शर्मा अपना पिच करने लग गया और उस टाइम में सच बताऊं तो मैं मतलब पूरा मेरे दिल से मतलब जो कॉल आया 100 बार जो कॉल आया कि मैं सेल्फिश नहीं हो पाया। अगर बात आता टास्क करके छीनने का, टास्क करने का, वो होने से तो मैं सेल्फिशली पिच करती और मैं टास्क करने के लिए करती, लेकिन उस टाइम पे आर या पार सिचुएशन था और मैं टेक्निकली सोचूं तो रिया मैम कहीं ना कहीं रोहित को सेलेक्ट करेगा ही करेगा, मुझे पता था। बट रिया मैम कंफ्यूज भी हो सकता है क्या करे क्या ना करे। खराब अगर मैं 2 लोग को सेक्रीफाइस कर देगा तो मैं खराब तो नहीं दिखेगा, गलत इमेज तो मेरा पोर्ट्रे नहीं होगा, कंफ्यूज हो सकता है। मैं उसका जगह में मैम क्या सोच रहा है मैं ये नहीं सोच रही, मैं अपनी जगह में मैं उस टाइम पे लास्ट मोमेंट हो सकता है। तो उस टाइम पे जब वो घर जा रहा था रोहित, तो मेरे दिल में जो फ्लैशबैक आया, जो मेरे दिल में उसके लिए जो आया, याद आया, बातें बहुत तेज था। उस टाइम में मैं सोचने लग गया कि कहीं ना कहीं मैंने सोच लिया कि ये मेरा शायद आखिरी मोमेंट है, आखिरी टाइम में। अब तुम जितना भी पिच कर लो, जितना भी तुम प्रेयर कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे कुछ भी मतलब मुझे कुछ भी आशा उम्मीद नहीं दिख रहा था कि मैं आगे जा पाऊंगी और टिकूंगी उस दिन का होता। कहीं ना कहीं जो मेरे दिल में था उसके लिए मैं वो बोलने लग गई रोहित के लिए। जो था मेरे दिल में मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं जब दिल से बात करने लग जाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जब दिल से मन से जब कुछ एक्सप्रेस करने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ, तो मेरा छाती भारी हो जाता है, मेरा गला ब्लॉक होने लग जाता है, मेरा आंसू आने लग जाता है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ। सो वही सेम चीज़ मेरे साथ हुआ और उस टाइम मेरा दिल में मतलब मैं अपने लिए बोलना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, मैं मतलब सेल्फिश नहीं हो पाई 110% गॉड प्रॉमिस। मैं सेल्फलेसली बोलती गई उसके लिए, वो सेक्रीफाइस करो बोलता, तो मैं दोनों को रख के मैं 2 ही निकलना था। ये तो मैं पिच करूँ या ना करो, वो पिच करो या ना करो, रिया मैम अगर सेक्रीफाइस करते तो रोहित के लिए करते और 2 को जाना ही था। योगेश शर्मा का बचने का कोई चांस ही नहीं था। अगर मैं पिच नहीं करता, स्टे करने के लिए भी मैम को बोलती योगेश शर्मा के लिए सोच के, तो मेरा दिल में जो फील आ रहा था, मेरा दिल में जो बात आ रहा था, मेरा दिल में जो इमोशंस आ रहा था रोहित के लिए, मैं उसको दबा के दिमाग से मैं सोच नहीं पाई। अब इसमें सबके लिए आप सबको मेरा आवाज आ रहा है कि प्लीज एक बार बता दीजिए, यस दबा के प्लीज यस टाइप कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है साउंड का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। आप सबको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आप सबको? प्लीज आप लोग एक यस यस दीजिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। मैं जो कुछ भी बोल रही थी आप सबको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो, अभी आ रहा है आप सबको? प्लीज आप सब बताइए, अच्छे से आ रहा है साउंड क्लियरली? ओके, तो वही था। अगर मैं उस लास्ट मोमेंट पे भी अगर मैं मेरा दिल से जो मुझे आ रहा है, जो कि हूँ मैं एक्चुअल में जिमी जैसा हूँ, दिल की बंदी, उसके हिसाब से अगर मैं बात नहीं करके टेक्निकली बात करते योगेश शर्मा के लिए सोच के, वो लास्ट मोमेंट में भी मैं कोई किसी के लिए दिमाग में नहीं आ रहा था। वो लास्ट मोमेंट में कि जो मेरा सामने में खड़ा है उसको बचा, उसके लिए जो है मेरा दिल में प्यार, वही दिख रहा था मुझे। मेरा बगल में कौन है मैं नहीं दिख रही थी। अगर रोहित का जगह एक ही जाना है बोलता तो कोई नहीं मैम मुझे कर दो, रोहित और योगेश को रहने दो, मैं बोलती 110% बोलती, क्योंकि उस टाइम मेरे दिल में रोहित के लिए आ रहा था फ्लैशबैक, बहुत सारा बातें, उसके लिए जो प्यार मेरा दिल में था वो आ रहा था। जो लास्ट मोमेंट में मुझे जो लगा, दिल से जो आया मैंने किया, और उसके लिए शायद मैं बोटान होने के बाद भी मैं खुश थी बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब वही था कि शायद लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस जिस किया है, अपने सपने, अपने गेम को, सब कुछ मैंने छोड़ा है, लेकिन
कभी मैं गिव अप नहीं किया हूँ। तो वही सेम मुझे रोडीज करना था, मैंने रोडीज का लाइफ जिया है, लेकिन शायद रोडीज में सेकेंड टाइम फिर से वाइल्ड कार्ड में आने का मेरा मकसद भगवान ने शायद मेरा नसीब में ये लिखा होगा। सो उस चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सेप्ट किया और जो कुछ भी किया किसी का सपना जोड़ के मैंने किया, और जो दिल में था मैंने बोला तो दिल हल्का हुआ। अगर उस टाइम में मैं नहीं करके योगेश शर्मा और हम दोनों टेक्निकली सोच के दिमाग से सोच के गेम प्लान का हिसाब से सोच के रिया मैम को पिच करती वो करती, लास्ट में रिया मैम नहीं सुन के हम दोनों को सेक्रीफाइस करके उसको बचा लेता तो मुझे और भी रिग्रेट होता। सो उस टाइम पे वो मेरा गेम था। मैं ऑडिशन में खड़ा हुआ हूँ, मैं धक्का मुक्की खाया हूँ, मैंने पीआई क्रैक किया, GD1 GD2 पीआई क्रैक करके पूरा जर्नी सर्वाइव किया। हर एक टास्क जब भी मुझे मौका मिला मैंने किया, जीता हारा जो भी हो मैं अपना बेस्ट दिया। सो दिस इज माई जर्नी, दिस इज माई लाइफ। सो ये मेरा मेहनत है। आप लोग कोई नहीं होते क्योंकि मुझे आके गाली देने वाले, जो मुझे DM करके गाली दे रहा है, जो ठीक है ज़्यादा तो नहीं आया लेकिन 2-3 जो आ रहे थे 4-5 गालियाँ, वो मुझे पता है योगेश का फैन लोग हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि योगेश अपना बात रख रहा था। फिर बाद में जब रिया मैम ने सेक्रीफाइस करेगा जब बोला मैम ने, तो योगेश ने भी तो बोला कि कोई बात नहीं मैम, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। तो वो ट्राई कर रहा था क्योंकि उसका दिल से आया कि वो पिच करना चाहिए वो रहने के लिए गेम पे, तो उसको पिच करना था। वो जो दिल से आ रहा था वो कर रहा था, तो मुझे भी जो दिल में आया मैं कर रही थी ना। सो दोनों का बराबर है। इसमें ये नहीं कि मुझे ब्लेम कर दिया। रिया मैम को जाके पूछो, रिया मैम को जाके बोलो कि रिया मैम ने क्यों ऐसा किया। अब किसी के लिए क्यों सोचना है। वो अपना स्पॉट अपना जगह छोड़ने के लिए लास्ट मोमेंट में मैंने अपने दिल में से जो फील आया मैंने किया। और टेक्निकली सोचूं भी तो रिया मैम कहीं ना कहीं हम दोनों को करते, हम दोनों उसका पैर पकड़ने से भी उस पॉइंट पे नहीं रखते। इसीलिए मुझे जो दिल में फील आया, जो दिल में था उसके लिए प्यार, मैंने बोला। और ये है कि टेंट पे आने के बाद में योगेश शर्मा और रोहित के साथ थे हम, तो कहीं ना कहीं रोहित ने मुझे बोला था कि दी में ये ऐसा 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 था, तो पूरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि चाहिए। और बात कर रहा है तो योगेश शर्मा और रोहित के बारे में, तो योगेश शर्मा उसने बहुत कुछ कर चुका है लाइफ में। उसने ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म क्रैक कर चुका है। वो एक नोन फेस है, वो नया नहीं है रियलिटी प्लेटफॉर्म पे, वो नया नहीं है, वो एक अच्छा लेवल में है। बात करें तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा योगेश शर्मा के लिए भी है, मेरे लिए भी है। इवन जितना भी वहाँ पे खड़े थे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, 110% इम्पोर्टेंट है। जब टेक्निकली सोचे तो रोहित को सच में ज़रूरत है, इसीलिए मेरा दिल से जो आया मैंने किया, इसमें मैं खुश हूँ। बाकी जब वही क्या बोलूँ, योगेश शर्मा भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत, वो मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। आकाश वो बराबर है मेरे लिए सब। मैं किसी के साथ दुश्मनी वो नहीं करती हूँ, मैं किसी का मुंह का सामने कुछ, किसी का मुंह का पीछे कुछ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। सब मुझे सब बराबर है। अब यही चीज़ बोला था आप सबको कि योगेश शर्मा भी है इम्पोर्टेंट, उसका भी सपना है, लेकिन उस पॉइंट पे योगेश शर्मा के लिए ऑप्शन नहीं था। अगर होता तो मैं करती। उस पॉइंट पे रोहित के लिए था, तो इसलिए मैंने रोहित के लिए बोला। उसमें इसके लिए नहीं सोचा, उसके लिए नहीं सोचा नहीं है। और जो बोल रहा है कि योगेश शर्मा का सपना मैंने छीन लिया, ये छीन लिया, उसका साथ साथ मैंने भी अपना सपना को सेक्रीफाइस किया था, ताकि नेहा मैम रिया मैम जैसे रो रहे थे उसके लिए वो कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को इतना वो लोग प्यार करते हैं, गैंग लीडर्स और गैंग मेम्बर्स के हिसाब से वो लोग एक दूसरे के लिए जितना कनेक्ट करते हैं, वो सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। और रोहित के लिए मेरा फ्लैशबैक्स आ रहा था। सो उस सिचुएशन में जो फील आया दिल से वो किया मैंने। आप सब टेक्निकली सोचो, आप सब का भड़ास निकालने के लिए मुझे आके ये कमेंट मत करो, ये मत करो, करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबको सब पता है, जानबूझ के आप लोग कमज़ोर इंसान मिला है जो ज़्यादा बकचोद नहीं करता है, जो ये वो नहीं करता है, डिसेंटली अपना ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है, जर्नी करके आया, उस पॉइंट पे बात कर रहा है, वीडियो बना रहा है, आप सबको दिखा रहा है, सुना रहा है, उसके ऊपर में ही आप लोग मत चढ़ो। चढ़ना है तो बहुत सारे लोग हैं रोडीज में, बहुत सारा ऐसा है लोग है कि बहुत कारनामे करने वाला लोग, उन लोग को जाके बोलो। और बात आता है, मुझे एपिसोड बनाना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मेरा क्या बोलूँ। उससे पहले जो टास्क हुआ था
टिकट टू फिनाले टास्क, उसमें तो बहुत फास्ट किया रोहित ने, बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट किया था। और फिर लगातार जब से हम लोग मुनार आए ना टास्क, एक बार तो हम लोग फर्स्ट टास्क तो करने नहीं मिला, रिया मैम को वोट आउट कर, मतलब डबल क्रॉस कर दिया गैंग लीडर्स ने मिलके। फिर उसके बाद जो टास्क आया था रिंग वाला, सेंसिबल वाला, उसमें उसने बहुत अच्छा टास्क किया है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टास्क किया है। और फिर उसके बाद में टिकट टू फिनाले में भी 1 सेकेंड से भी कोई होता है क्या? मुझे 110% पता था वो जीतने वाला है, इतना मैं अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया कि वो जीत रहा है करके, लेकिन 1 सेकेंड के लिए हार गया। तो उस चीज़ का भी मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट, प्यार था कि वो ये गैंग का, अगर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, लेकिन मेरे से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो अपना गैंग में तो वो रोहित है, मैं समझती थी ऐसे। तो वो जा रहा है तो मेरा दिल में वो सब फ्लैश बैक आ रहा था ऐसा, जरा वो लड़का मतलब इसको ज़रूरत है ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं था कि मेरे पास जॉब है, ये है, मैं घमंड नहीं दिखा रहे थे। मैंने बोला कि मैं यहाँ से निकलने के बाद अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी, जो कि करना है, ताकि मुझे फैमिली चलाना है, मेरे लाइफ के लिए मुझे 2 पैसा मिल रहा है, मेरा घर के लिए, मेरा जरूरी के लिए, घर का ज़रूरत के लिए, मेरा नीड के लिए मुझे करना पड़ेगा, सर्वाइविंग के लिए जो ड्यूटी है। अब नहीं करेगा बोलने से भी नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब तुमको करना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से मैंने बोला कि मैं यहाँ से निकल के आराम से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन इसके लिए यहाँ से निकल के क्या करना है, इसके लिए यहाँ से होगा काम बहुत सारा, लेकिन अभी उसको अगर रहना है तो ज़रूरत है उसको मैम, ताकि मेरा ये बात से, मेरा पिच से मैम को डिसीजन लेने में थोड़ा तो ईजी होगा। उस टाइम में दिमाग से नहीं सोच रही थी। हाँ मैं फुली हो सकती हूँ, फुली को बोला नोटिस का है, यो नोटिस का है पता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल फीलिंग्स, इंडिविजुअल माइंड थॉट्स, इंडिविजुअल इमोशंस होता है, इसमें सब इंडिविजुअली होता है। ऐसा नहीं कि नोटिस का है तो भोला है, भोली भाली है, फूल है, इमोशनल, ऐसा नहीं। नोटिस में बहुत सारा स्मार्ट चालाक लोग भी है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। नोटिस करके मत बोला करो। इंसानियत जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरत है। आप कितना काइंड हो, उस टाइम पे मुझे काइंड होना नहीं था, लेकिन ऑप्शन है ना, डबल क्रॉस का ऑप्शन है, होके ही रहेगा। सो जा रही हूँ, निकल रही हूँ, तो ये जो लड़का मेरा जगह में लेगा सही लड़का है गैंग के लिए, इसीलिए मैंने ऐसे किया। प्यार है उसके लिए है भाई, तो मैं क्या करूँ भाई, इसमें जो मुझे ठीक लगा, सही लगा, सही किया मैंने। अब जाओ, सबसे फनी चीज तो गुल्लू ने क्या डबल क्रॉस किया अपना गैंग लीडर को। और गौतम सर बेचारा जब टिकट टू फिनाले टास्क के लिए सोलो पिच कर रहा था, उसने आरडी को देखा ही नहीं सर ने, मतलब गुल्लू पे इतना आग बंद करके भरोसा कर दिया कि उसका इतना आग बंद करके भरोसा किया, गुल्लू ने इसको खाई में तेल दिया। इतना फनी लगा। गुल्लू वो ऑब्वियसली वो सही किया, क्योंकि एलविस सर देखो पीआई से उसको भरोसा किया, हर बोटॉट पे उसको सेव करता है, क्योंकि है ना कुछ तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना गुल्लू के लिए, एलविस सर का। तो निकल गया वो, अनफेयरली निकला गुल्लू भी। और जिसने उसको निकाला उसको हरताज को भी सर ने बेच दिया। तो मौका था, उसने गया, अच्छा हुआ ना, नहीं तो आरडी को फिर मौका मिलेगा आगे जाके टास्क करने के लिए, तो सही था। बाकी तो अभी जर्नी में मेरे दोस्त प्रिया है, किलिंग भी है, गुंजन भी है, सो 3 लड़की है। अच्छे से खेले वो लोग, अच्छे से खेल के फिनाले में जगह बनाए, मैं चाहती हूँ। और प्रिया और हम दोनों का बीच में बात हुआ था कि क्लिक पे हम सब ने बात किया जितना जाएंगे खेलेंगे, और प्रिया और हम दोनों ने बोला था कि फिनाले जाएंगे, लड़की में से अगर जाएगा तो हम लोग जाएंगे। तो हम 4 है यहाँ पे लास्ट तक, तो हम चारों में से कोई जाएंगे। तो प्रिया के साथ मेरा 1-on-1 बात हुआ था कि जाना है फिनाले में, क्योंकि किलिंग भी और गुंजन से ज़्यादा क्लोज में प्रिया के साथ थी, तो प्रिया के साथ ज़्यादा बात होता था। हमारा फैमिली का बातें, वो भी अपना घर का बातें बोलती थी, जब बुरा वक्त, अच्छा वक्त का। और मैं भी उसको बात करती थी कि मेरा भी ऐसा खराब बुरा वक्त में ऐसे थे। सो फ्रेंडशिप का बात तो यही होता है ना, एक दूसरे का बात जानने के लिए, फ्यूचर में क्या होना है, क्या प्लान है, अतीत में पास्ट में क्या हुआ था नहीं हुआ था, सब बात करते थे हम लोग। गेम रिलेटेड ज़्यादा बात करने ही करते थे हम लोग। सो वही था। उससे पहले भी बताती हूँ एक बात, जिस दिन वोट आउट होने वाले थे ना, वोट आउट करने जाने वाले थे हम लोग, रोहित सच में बताऊँ तो वो फट गया, उसका फटा पड़ा था। तो वो मतलब इधर उधर कर रहा है योगेश राव और वो दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर
पता चल रहा है कि उन लोग का ये सारे वोट आने वाला है, मैक्सिमम वोट, तो थोड़ा तो बहुत मतलब नर्वस होता है, टेंशन होता है, गुस्सा आता है कि दोस्त लोग ने वो किया करके। और उस चीज़ में हम लोग बोल रहे हैं उसको, रोहित को, कि गुल्लू तेरे को वोट करने के लिए रेडी हो गया, कैसा दोस्ती है, भाई है, योगेश शर्मा बोल रही थी। तो रोहित मतलब लड़ रहा था कि ये वो, मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब मन्नू को वोट करो, ये करो बोल रहा था। तो मैंने बोला मैं मन्नू को वोट कर दूंगी, मैं मन्नू को वोट कर दूंगी, ठीक है लास्ट वक्त है, तुमको बचाने के लिए मैं किसी को भी वोट डाल सकती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, सब तो तुमको डालने वाला है, इसको डालने वाला है, दोनों झगड़ा कर रहा है। तो दोनों बहुत आर्ग्यू कर रहा था, तो मैंने दोनों को शांत कराया, बोला लास्ट में निकलने के टाइम में बोला कि देखो रोहित, हम 3 हैं, जो भी हो, कहीं ना कहीं योगेश रोहित का बात से कन्विंस हो चुका था कि जिसको डालेंगे गैंग के लिए डालेंगे, तुमको बचाने के लिए, हमारा गैंग के लिए करेंगे, कोई पर्सनल वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल का इशू नहीं था, करेंगे तो गैंग के लिए और तुमको बचाने के लिए करेंगे। इसीलिए मैंने भी योगेश रावत को वोट करने के लिए रेडी हो गया। एक तो मैं मन्नू को डाल ही नहीं सकता था कि मेरा वोट्स था, तो मैंने इसीलिए ऋषभ को डाला, कहीं ना कहीं वेस्ट किया है। बाकी तो योगेश रावत का अगेंस्ट ही वोट ज़्यादा आया था, क्योंकि सब वोट पलट गया ना, मेरा, योगेश शर्मा ने भी किया है क्या, आई डोंट नो, सो वही था। बाकी तो सब निकल गया, अभी बात करके भी क्या फ़ायदा, लेकिन बस वही बोलना था कि योगेश शर्मा के लिए मैंने क्यों नहीं सोचा, योगेश शर्मा का तुमने सपना खा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बोलने वाला लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि योगेश शर्मा के लिए ऑप्शन नहीं था, योगेश शर्मा को निकलना ही पड़ेगा। अब मैं पिच करने से भी, योगेश शर्मा पिच करने से भी रिया मैम कहीं ना कहीं रोहित को सेव करते, तो वही लास्ट मोमेंट मेरा था, मुझे दिल में जो सही लगा मैंने उसके लिए बोल के मैं निकल गया। मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं वो भी था, उसके लिए प्यार भी था, वो भी था, लेकिन मैंने लास्ट उससे पहले का जो वोट आउट में जो मैंने पिच किया था, वो किया था, जो मुझे लगा, मैंने जो बोला दिमाग से सोच के वो गलत, तो मुझे गलत साबित कर दिया था उन लोगों ने, कि मुझे गलत पिक्चर में पेंट कर दिया। मैं ये बोलने वाला था कि योगेश, जब रणविजय सर ने पूछा था कि जिमी ऑल गुड, बोला था नहीं सर बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे दिख रहा है कि 2 लड़का को अलग से प्रायोरिटाइज कर रहा है और मैं लेफ्ट आउट फील हो रही हूँ। लेकिन मैम का गैंग में, रिया मैम का गैंग में आई भी तो अभी ही आई हूँ, 2 दिन पहले ही आई हूँ, तो मुझे भी टाइम लगेगा, वो ऐसे कुछ मैं बोलने जा रही थी, ठीक है। और करूँ भी तो मैं क्या कर पाऊँगी, टास्क भी ऐसे तरीके से नहीं बन रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। मैंने ये नहीं बोला था कि रिया मैम ने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन वो बात को मैम ने गलत सोच के कि तुमको मैंने ये टास्क करने क्यों नहीं था, तो उस दिन तो तुमने क्यों नहीं किया निशी योगेश शर्मा के साथ। मतलब मैं बोला कि मैं आपको बोल ही नहीं रही हूँ कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, नसीब भी देखो किस तरीके से टास्क आ रहा है, मैं उसी हिसाब से मैं बोलने जा रही थी, बट गलत पिक्चर पेंट कर दिया। एपिसोड जो आता है ना वो 1 हफ्ता बाद आता है ना, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी होता है ना हर 2 दिन बाद वोट आउट होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम पे बोला था कि मैं नहीं करूँगी, कभी मैं नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट टाइम से मैं, अगर मैं डेंजर में हूँ या कुछ भी हूँ, मैं नहीं करूँगी, नहीं बोलूँगी, मेरे लिए नहीं मांगूंगी। वो सब कल भी मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ था, और टास्क देख के रोहित ने इतना अच्छा बड़ा टास्क अच्छा किया, 1 सेकेंड से कोई हारता है क्या। सो वो सब भी वो डिज़र्व करता है वो, और कहीं ना कहीं सच बताऊँ टेक्निकली सोचो तो मेरे से भी ज़्यादा उसको ज़रूरत है, वो यंग है, बहुत छोटा लड़का है, वही सोच के मैंने ऐसा बोला था। क्योंकि योगेश शर्मा के लिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि योगेश शर्मा का भी जाना लिखा था, दोनों के लिए ही जाना लिखा था। तो दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, सो मुझे दिल से जो आया वही बोला है, बाकी आप सबसे कोई वो नहीं है। मैं अभी फ्रेश हूँ, फ्री हूँ, चलो भाई, ज़्यादा बात करना नहीं चाहती हूँ, ज़्यादा बात करेगा तो इमोशनल हो जाऊँगी फिर से। कोई नहीं, मेरा सपना यही है कि कहीं ना कहीं मेरा जो परवरिश है, मैंने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करना सीखा है, और किसी को बहुत हेल्प किया भी हो, मेरे लिए नहीं सोच के मैं लोगों को बहुत हेल्प करना पसंद करती हूँ। और आगे जाके अगर मैं फाइनेंशियली अच्छे से स्टेबल हो गई तो मैं आगे जाके मेरा भी बहुत लंबा प्लानिंग है हेल्पिंग को लेके, वो अभी नहीं बताऊंगी, बाद में मैं सोच के रखी हूँ यहाँ पे। अगर मैं कुछ सोच के रखती हूँ तो मैं ठान के रखती हूँ, तो मैं एक दिन करूँगी, कब करूँगी वो पता नहीं। सो यही था। और कहीं ना कहीं मैं पुलिस से हूँ, तो हमारा जो ट्रेनिंग होता है, हमें ज़रूरत को
पहले देना, करना, करके देना, मदद करना, हेल्प करना, उसके लिए पूरा पूरा दिन ड्यूटी करना लोगों का सेवा के लिए। शायद नहीं, मतलब मेरा जो ड्रिल डिसिप्लिन, मेरा जो प्रोफेशनली मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा प्रोफेशनल जैसा है, उसके हिसाब से भी मेरा इमोशन, मेरा डिसिप्लिन भी वही है, मैं मानती हूँ। और कहीं ना कहीं छोटा से जब मैं बचपन से मतलब मेरा मम्मी पापा ने भी यही बोला है कि जरूरत को मदद करना, देना, सब। क्या कर रहे थे बाल? आई एम सो सॉरी यार, ना डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब बात नहीं कर पाती हूँ, इतना डिस्टर्ब होता है। दरवाजा खोल रहा है ये टू 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 टू, क्या बोलूँ। आई एम सो सॉरी यार आप सबको। बाकी मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी, वही था क्लियर करना, मुझे 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। देखती हूँ लाइफ आगे जाके क्या होता है, नहीं होता है। बस अभी जैसे हूँ वैसे नॉर्मली जाते रहना है। सिंपलिसिटी मुझे बहुत पसंद है। ग्राउंड टू अर्थ इंसान हूँ, मुझे सिंपली लाइफ पसंद है। सिंपली, ज़्यादा डिप्लोमेटिकली दिमाग से सोचना मुझे नहीं आता है। जो भी है दिल से हूँ, इसीलिए जब भी बात करती हूँ दिल से मेरा आंसू निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो रही हूँ, कौन रोंदू हूँ। मतलब जो बोलता है मुझे मगरमच्छ के आंसू, ये वो क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या क्या बोलता है वो लोग होगा, उन लोगों को पता होगा कैमरा आने से कैसे देना है, कैसे लुक्स देना है, कैसे बात करना है, कब कहाँ मुझे ये पॉइंट फेंक देना है दूसरा का मैटर पे, दूसरा के लिए। उन लोग को पता होगा अच्छे से, क्योंकि वो लोग ट्रेंड है अच्छे से। मैं बस भाई रोडीज में 300-400 फॉलोअर्स लेके गई थी। अभी जो कुछ भी फॉलोअर्स है, मुझे मेरा रोडीज का जर्नी देख के मुझे प्यार करके जेन्युइनली वो लोग फॉलो किया है, मुझे जानने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे प्यार दिया है। बाकी जो जबरदस्ती का वो लोग नहीं बोलना चाहोगे भाई। किसी को बोलने वाला किसी का इमोशन पे हंसता है, क्यों रोता है, ये करता है, होता है। अगर मैं एक्टिंग करना नहीं आता है, एक्टर्स को नहीं बोल रही हूँ, फिर से गलत मतलब मत निकालना। मुझे एक्टिंग करना नहीं आता कि मुझे कैमरा में हाँ इस टाइम पे मुझे ये बोलना है, दिमाग में सोच के नहीं रखती हूँ कि ये बोलना है। आया, पूछा, इंसाइडर ने जो पूछा, जो भी पूछा, जो दिल में आया, जो दिखा वही बोलती हूँ। अगर बुरा लगा, नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबको टेक्निकली पता है रिया मैम करने वाला है, करेगा है, तो उस अपने में अपना लास्ट मोमेंट है भाई। जो दिल से है बोला है, किसी का सपना खाने वाला मैं नहीं हूँ भाई। मैं अपना लाइफ से खुश हूँ भाई। मेरा 2 पैसा महीना में आता है, मैं उससे खुश हूँ। मुझे किसी का लाइफ बनाने का कोई शौक नहीं है, किसी का सपना बनाने का कोई शौक नहीं है, किसी का सपना को खाने का कोई शौक नहीं है। मैं बस वहाँ पे अपना सपना जीने आई हूँ, मैं खुश हूँ। बाकी क्लिक भी कैसे हो, कहाँ हो। आज तुम्हारे बारे में बात किया था एक राइडर दीदी के साथ, वो तुम्हारे साथ जिम पे बात वो करता है, बोला तुम्हारे साथ जिम करता है, बोला गोल जिम में। हाँ बाकी बस वही था, क्लियर है। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी, घुमा फिरा के सेम बात। अब सच बोल रही थी और बेस्ट लग रहा था, बट लास्ट में सॉरी मैडम क्यों बोला मैं बताती हूँ। जब लास्ट बटआउट का बात बोल रही हूँ, लास्ट जो गौतम सर लोग था, मतलब मेरा मुंह से क्या एक बार निकला, क्योंकि जो पूरा लाइन सुना भी नहीं, बीच में सब लोग फुटेज खाने आ रहे थे यहाँ पे। उन सब लोग कोई नहीं, उन लोग को सही पॉइंट लगा को इसमें वॉइस रेस कर देता है, आवाज़ दे देता है, बात कर देता है। कहीं ना कहीं लोग तो नहीं बोलेगा कि उस टाइम पे जिमी ने लड़का लड़की को डिफ्रेंशिएट करके बात कर रही थी, ये कर रही थी, तो ये गैंग ने क्यों नहीं बोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिया। उसका चक्कर में उन लोग ने बोलना शुरू कर दिया। तो उन लोग का मुंह अगर लगोगे ना, आप जितना बार लगोगे ना उन लोग का बात को, अगर वो लोग जो कुछ भी बोल रहा है ना, आप उसको और भी क्लियर करने के लिए आप जितना बोलते जाओगे ना, आपको दबाते जाएगा। समझ रहे हो, आपका पॉइंट कोई नहीं सुनेगा। अगर आपका एक लाइन पे पूरा सुना ही नहीं उन लोग ने, वो लोग बोलते जा रहे हैं, वो लोग ओवरलैप करते जा रहे हैं मेरे ऊपर में। गौतम सर ने जैसे बोला, आप सबने तो देखा है ना, तो आपको कभी क्लियर करने नहीं देगा। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उन लोग को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मुंह से कुछ 2 वर्ड निकल गया, उसका पूरा मीनिंग सुनता भी नहीं है। इंटेंट क्या है उस चीज का, इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से बोला है, पूरा लास्ट टू एंड बोलने भी नहीं दिया। और आधा सुन के वो लोग चढ़ने लग गया। इसीलिए मैंने सॉरी बोला कि उन लोग का मुंह बंद करना पड़ेगा ना। अगर तुम नहीं बोलोगे ना, वो लोग बोलते जाएगा तुम लोग, जो कि तुम जितना बोलेगा, तुम जितना जवाब दोगे, उतना तुम्हारा गलत इमेज पेंट करते जाएगा। वही है।
सीधी बात, अपने से बड़े लोग को सॉरी बोल के निकल जाओ, वही है। और ये जो बोल रहा है स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम में जो फील आया वही बोला है, ठीक है। हम लोग को अगर लगता है तो आप लोग का मानना है, आप लोग भी जाओ ऑडिशन दो, हम लोग भी पता चलेगा कितना पानी में है, कितना ऊपर है कितना कीचड़ में, कितना पानी में है, और स्क्रिप्टेड है या नहीं है, आप सबको पता चलेगा। आप लोग का भी गार्ड फट जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा रोडी से सीखा है, गार्ड फट जाएगा, कितना स्क्रिप्टेड है नहीं है, आप लोग का पता चल जाएगा। और बॉट आउट का पोडियम में खड़ा होने के बाद में खुद के पास इम्यूनिटी नहीं होता है, खुद टास्क करने को भी मौका नहीं मिला, कुछ भी नहीं होता है, तो कितना मतलब डर लगता है, कितना नर्वस होने लग जाता है, आप सबको पता चल जाएगा। पहले GD 1-2 क्रैक करके PI क्रैक करके जर्नी में जाओ, उसके बाद सब पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा स्क्रिप्टेड है कि नहीं। बाकी आप सबको थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस सर और एलवी सर का बात कर ही नहीं रहा हूँ, तुम लोग प्रिंस सर और एलवी सर का बातें मत किया करो यार। वो लोग शो के लिए है, अगर वो लोग अपने एक दूसरे के साथ शॉर्ट आउट करना होगा तो करेगा। वो लोग बड़े लोग हैं, मेच्योर है, सब जानता है उन लोगों को कब कहा क्या करना है। बाकी तो टेंशन नहीं है सब, ठीक है, हो गया। बस मुझे ये पॉइंट क्लियर करना था। अगर कि कुछ पॉइंट रह गया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं रहा तो आप सब कुछ गलत लगे सही लगे वो सब आप लोग का समझना है, पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोग का भी। आप लोग भी ऑडियंस हो, आप लोग भी अपना राय दे सकते हो। बाकी टेंशन नहीं है, जो कुछ भी किया दिल से किया, मैं बहुत खुश हूँ उससे। आगे जो होगा वो नसीब में जो लिखा होगा वो होगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ रोहित वही क्या बोलेगा, कुछ लोग हैं जो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि योगेश शर्मा का सपना खा दिया, ये खा दिया। उन लोग को थोड़ा जाके पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नसीब में लिखा होता है वो होगा। आज उसका दिन है, कल मेरा दिन है, होगा, ऐसा है। लाइफ चलते रहेगा। आप लोग को जो लगेगा आप लोग बोलते रहो, आप लोग खुश रहो, बाकी टेंशन नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, अपना ड्यूटी कर लूँगी, अपना लाइफ चिंगा लला। रोडीज के बाद कुछ मिले करने तो खुशी खुशी करूँगी, नहीं मिले तो खुश हूँ। जो सपना देखा बचपन से वो सपना जी के आ गई। जीत हार मैटर नहीं करता है, पर्सनैलिटी शो है। तुम वहाँ पे हाँ भाई वो तो सबको पता है, योगेश शर्मा को भी पता है कि रिया में करेंगे डबल क्रॉस। उस लास्ट मोमेंट में जिसको जो सही लगा, दिल से लगा, योगेश शर्मा ने अपना दिमाग सोच के पिच किया, वोट आउट नहीं, डबल क्रॉस नहीं करने का। मैंने बोला मेरा लास्ट मोमेंट है, मैं उसके लिए रोहित के लिए जो है मैंने बोला, और रिया मैम को भी मैंने बोला कि मुझे कोई डबल क्रॉस करे मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप कर दो मैम, क्योंकि आपने मुझे अपना गैंग में लाए हो तो आप कर सकते हो। सो ये क्लियर टू कट है, इस पर कोई किसी का सपना खाना जोड़ना ये कुछ भी नहीं है। बाकी तो जब रिया मैम ने डबल क्रॉस कर दिया तो योगेश शर्मा भी तो खुशी खुशी मैम को बोल रहे थे, तो वो सब भी देखो। तुम लोग कुछ किसी को ऊपर नहीं कर सकता है करके एक देख लिया सिंपल सा इंसान, उसका ऊपर में बोलना शुरू कर दिया। ये सही है क्या, फेयर है क्या? हम लोग भी अगर हाँ जो बोल रहा है ना वो पूरा एपिसोड नहीं देखे ना, छोटा मोटा जो फेसबुक में रील्स में जो आता है ना वो सब देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू झाड़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी 0 फॉलोअर्स लेके, जो सब फेक अकाउंट ब्लॉक जितना भी फेक अकाउंट मैसेज करेगा, कमेंट्स करेगा, मैं ब्लॉक करते जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। और क्या बोलो, छोड़ो। बाकी तो थैंक यू सो मच आप सबको। लाइफ जिंदाबाद। आएगा सिर्फ टास्क, बहुत एक्साइटेड हो रहा है देखने के लिए मेरा भाई रोहित को, मजा आएगा। जीत हार मैटर नहीं करता है, वहाँ पे अपने आप को तुम कैसे प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। ये बार आई रिपीट, जीत हार मैटर नहीं करता है। वहाँ पे धोखेबाज भी जीत सकता है, वहाँ पे ईमानदार इंसान भी जीत सकता है। जीत हार मैटर नहीं करता है, तो मैटर करता है तुम्हारा जर्नी, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा काइंडनेस, तुम्हारा डबल क्रॉसनेस। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। किसी को दोस्ती मिलेगा, किसी को धोखा मिलेगा, किसी को प्यार मिलेगा, जैसे कि मेरे दोस्त क्लिपी को प्यार मिल गया है ऋषभ वैसा। और जैसे मुझे दोस्त मिला, एक अच्छा दोस्त प्रिया, क्लिपी, गुंजन मेरी छोटी बहन, और जितना भी रोहित, योगेश रावत है, सब भाई है।
आगे जाके वो लोग सक्सेस हो अपने लाइफ में, और भी जितना भी रोडीज का कंटेस्टेंट है सब सक्सेस हो, और वो लोग जब सक्सेस हो जाएगा तो फ्यूचर में मेरा काम आएगा। बाकी लाइफ जिंदाबाद। और मैं तो सबसे बड़ा खुश हूँ। हाँ मुझे दुख था मैं भी, क्योंकि जर्नी मेरा खत्म हो गया तो वो चीज़ एक्सेप्ट करने में लगा था, लेकिन जिसके लिए मैंने मेरा जर्नी खत्म किया एटलीस्ट मैं वो है, उसके लिए मैं कुछ करके आई हूँ या दो शब्द बोली हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। और सपना जिया है जो सपना देखा है। पता नहीं किलिंग भी और ऋषभ डेटिंग कर रहा है वो तो पता नहीं, बस मैं शोर का जितना भी मैं जब बोट आउट होके सॉरी डबल क्रॉस होके सेक्रीफाइस होके निकली हूँ उस तक का बात कर रही हूँ कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत केयर करता है, पर रिलेशन में है कि नहीं वो मुझे पता नहीं। सो बाकी सब बहुत अच्छे हैं। एलवी सर सबसे मतलब एलवी सर का ये है कि वो किसी से कोई लेना देना नहीं, जब उसका गैंग का बात आएगा, जब उसका ऊपर बात लगा था पहले वो पॉइंट को लेके बात करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो जैसे चिल रहता है ना मुझे पसंद है। और प्रिंस सर का तो जैसे है भाई देसी बंदा तो देसी बंदा है। नेहा मैम भी है मेरा बॉस, और रिया मैम यंग है बहुत, सो बहुत प्यारी है और वो इतनी इनोसेंट है कि स्टार्टिंग से वो क्लियर है कि रोहित उसका फेवरेट है। सो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। हाँ है तो है भाई एकदम पूरा छाती ठोक के बोलो कि है मेरा फेवरेट। अगर तुम दिखाती भी हो कि नहीं मैं गैंग का सबके लिए करता हूँ और तुम डिसीजन लेने में तुम अपना चॉइस को ही देख के कर रहे हो, तो वो तो डबल फेस हो गया ना, दोगली हो गया ना, दोगली। लेकिन रिया मैम का एक चीज़ था कि वो सबको मौका भी देता है और खुले में बोलता भी है कि हाँ मैं रोहित के लिए हूँ थोड़ा, तो क्लियर है। हु इज द विनर फिनाले हुआ ही नहीं, मजाक क्या हुआ नहीं हुआ वो बात नहीं बता सकती हूँ, सिंपल बात। अभी बाकी बहुत सिस्टम विस्टम पता मोटा पुलिस की नौकरी से खुश हूँ, मेरा लाइफ फैमिली ठीक है। हाल है खुद का ईमानदारी पे भरोसा है। नहीं मैं सही सीजन में हूँ, क्योंकि डबल क्रॉस में भी ये चीज़ मैंने किया कि डबल क्रॉस मेरे लिए नहीं है, मैं डबल क्रॉस नहीं करती हूँ। तो डबल क्रॉस भी विलन है तो हीरो भी होना चाहिए, मैं हीरो खुद को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस डबल क्रॉस का चीज़ में भी मैंने अच्छे से अपनी डिग्निटी के साथ में, अपने सिंप्लिसिटी के साथ में, अपने इमोशन के साथ, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, दिमाग सब के साथ में आगे बढ़ी हूँ। तो जहाँ तक लास्ट वोट आउट तक थी मैं बहुत खुश हूँ उससे, आई एम हैप्पी। और गैंग लीडर्स ने, रणविजय सर ने, क्रिएटिव ने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर में उन लोग को अच्छा लगा होगा मेरा पर्सनैलिटी, मेरा गेम। मुझे गुस्सा आया तो मैं गुस्सा करती हूँ, चाहे गैंग लीडर्स हो, रणविजय सर हो। अगर मुझे कुछ बोलना हो तो बोलती हूँ, मुझे मस्ती करने बोलते हैं मस्ती करती हूँ, गाली खाती हूँ, अगर टास्क करने को मौका मिला तो करती भी हूँ, जिताई भी हूँ क्लियर टू कट 1-2 टास्क। क्योंकि रोडीज में आपको 1-2 हार्डली मौका ही मिलता है टास्क करने को, उसमें अगर आप खुद को प्रूफ नहीं किया तो आप गैंग लीडर्स का सामने में हमेशा वही होगा, आपको अंडर कॉन्फिडेंस, आपका ऊपर में भरोसा कम होते जाएगा। सो 1-2 टास्क में स्टार्टिंग में मैंने किया, मैं का भरोसा जीता। सो वही था, मैं बहुत खुश हूँ अपने जर्नी से। मैं ना मैंने किसी के साथ डिप्लोमेटिकली डबल फेस लेके बात किया, ना मैंने किसी के साथ में डबल क्रॉस किया, ना मुझे किसी को झूठ बोलना पड़ा। इसीलिए मैं टेंशन फ्री हूँ, इसीलिए मैं डरती नहीं हूँ किसी से, और कोई मेरे से डेंजर फील होता ही नहीं है। क्योंकि मैं जब जो कोई भी आता है गेम को बात करने के लिए मेरे साथ, मैं उसके साथ क्लियर टू कट बात करती हूँ। वही था, बाकी जिसको भी वोट किया वो गैंग डिसीजन है। हाँ अगर प्रायोरिटीज कर रहा है तो इसमें वॉइस का रोडीज में जितना भी लड़के उन लोग की भी क्या गलती है, गैंग लीडर्स का गलती है, गैंग लीडर्स को बोलो। और अगर लड़का को सिलेक्ट कर रहा है गैंग लीडर्स ने तो गैंग लीडर्स का गलती है। लड़का लोग तो वो लोग भी तो हमारे जैसे लड़की रोडीज के जैसे ही तो खेलने आया है, वही है। बाकी आप सबको थैंक यू सो मच। खाना है 10 बज गया, बहुत काम है मेरा, कहीं पे निकलना है कल मुझे। सो उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। बाकी सेंसलेस बात नहीं करेंगे, सिंपल वो मेरा लास्ट वोट आउट को लेके बात करना था, मैंने कर दिया। अगर कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं जवाब दूंगी, रिप्लाई दूंगी जितना सकती हूँ। बाकी आप सबको थैंक